अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है राजस्थानी नागौरी दाल तड़का। रोज़ रोज़ एक ही दाल खाने से अगर आप बोर हो गए हैं तो इस बार डिनर में एक यूनिक दाल की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप डिनर में राजस्थान की स्पेशल नागौरी दाल तड़का बनाकर खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्पेशल लाजवाब नागौरी दाल तड़का को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले एक बाउल मसूर की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसके बाद इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम साफ धो लेंगे। आपने आज से पहले नागौरी दाल खाया है, और अगर खाया है तो आपने कभी नागौरी दाल को घर पर बनाया है? अगर बनाया है तो क्या इसका टेस्ट राजस्थानी नागौरी दाल की तरह ही आया है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आज मैं आपको राजस्थानी स्टाइल नागौरी दाल तड़का बनाने के सभी टिप्स और ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप भी एक बहुत ही टेस्टी नागौरी दाल तड़का घर में बनाकर मिनटों में रेस्टोरेंट से भी टेस्टी दाल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को 3 बार पानी से धोकर साफ कर लिया है। अब दाल को एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद इसमें हम 4 हरी मिर्च को 20 से कट लगाकर इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे कट किए हुए 2 टमाटर। अब दाल को उबालने का बेसिक तरीका तो यही है, लेकिन जो हम इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बनाकर तैयार करती है। नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं थोड़ा फीका नमक खाती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ में इसमें हम डालेंगे हल्दी ½ टीस्पून और पानी 2 लोटे से नाप कर डाल दीजिए, या फिर 1 लीटर के करीब करीब इसमें पानी डाल दीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ी सी इमली और 2 टुकड़े गुड़ के डाल दीजिए। इससे इस दाल का टेस्ट जो है इन्हेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट में बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इमली की जगह पर आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हम कुकर को गैस पर चढ़ाकर गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। फिर इसमें 4 से 5 सीटी लगा दें, या जितनी देर में आपकी दाल गल जाती है उतनी सीटी आप लगवा लें। इसके बाद तो यहाँ पर मैंने 4 सीटी आने के बाद गैस का चूल्हा बंद कर दिया था और कुकर का जो प्रेशर है ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है। इसका ढक्कन खोलकर हम दाल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। ये देखिए, हल्का सा चम्मच चला लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा घुट जाएगी। इस दाल को हमें ज़्यादा नहीं घोटना है, बस हल्का सा चम्मच चलाएंगे और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बेटर है। कुकर को साइड में रखेंगे, चूल्हे पर पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। गरम कर लेंगे। गरम तेल में 1/4 टीस्पून हींग का पाउडर डाल दीजिए। साथ में 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ डालकर हल्का सा इसे चटकने दीजिए। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है धीमी आंच पर, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। और ऐसा करने से लहसुन और अदरक की जो खुशबू है तेल में रस बस जाएगी। इससे दाल का टेस्ट इन्हेंस होगा और दाल में एक अलग टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक स्लाइस में कट किया हुआ, और प्याज को हमें धीमी आंच पर हल्का सुनहरा फ्राई कर लेना है। और प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन फ्राई होगा इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच इसमें लेंगे हम धनिया पाउडर, और 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए मसालों को भून लीजिए। तो 1 मिनट के बाद इसमें हम उबली हुई दाल डाल देंगे और दाल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम कर दीजिए। कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे चला लेंगे और कुकर का पानी कढ़ाई में डाल देंगे। और अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अच्छा, दाल में मैंने नमक थोड़ा कम मिलाया था, तो आप इस स्टेज पर दाल को थोड़ा सा चख लें और अपना नमक जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दाल को हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पर दाल को हमें 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है।
और बीच बीच में दाल को बड़े चम्मच से चलाते रहें। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया बहुत सारा। इससे दाल का टेस्ट भी बढ़ेगा, दाल में खुशबू भी आ जाएगी। और अब आती है दाल को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने की बारी। कढ़ाई को एक साइड पे कर देते हैं और गैस पर हम रखेंगे एक तड़का पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 3-4 छोटे चम्मच के करीब, और गरम कर लेंगे। गरम तेल में हमें डालना है थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। इसके बाद इसमें हम 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लंबा और बारीक कट करके डालेंगे। 4 से 5 कली लहसुन की बारीक बारीक चॉप की हुई डालेंगे। और लहसुन अदरक जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम 1 लाल मिर्च बीच से कट लगाकर डाल देंगे। और तड़के को हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस तड़के को हम डाल देंगे दाल में। अब हमारी बहुत ही लाजवाब टेस्ट में नागौरी दाल तड़का बनकर तैयार हो गई है। इसे हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देखने से ही बहुत ही टेस्टी लग रही है, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऊपर से इसमें धनिया पत्ती डालकर गार्निश कीजिए। आप डिनर में राजस्थान की स्पेशल नागौरी दाल तड़का बनाकर खा सकते हैं। आप इस दाल को रोटी, पराठे या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।